स्वागत है आप सभी का अपने वीडियो चैनल पर एन एक्सपर्ट सोल गुरु। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं। बिहार विधानसभा के तहत जो 2023 की वैकेंसी आई थी सिक्योरिटी गार्ड, उसकी री एग्ज़ाम तक कि कब तक होगा। बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार नियर अबाउट 10 दिन से मैसेज कर रहे थे कि सर ये जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है बिहार विधानसभा का, जिसमें कि पीटी हो गया था, फिजिकल हो गया था, मतलब उसका प्री का एग्ज़ाम हो गया था, फिर फिजिकल का एग्ज़ाम हो गया था, फाइनली रिजल्ट देना था और उसे कैंसिल कर दिया गया। तो क्या फिर ये एग्ज़ाम लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, और अगर लिया जाएगा तो कब तक लिया जाएगा। चूँकि जाहिर सी बात है बच्चों के भविष्य का मुद्दा है, चूँकि उसमें अगर बच्चों का कहीं ना कहीं फॉर्म भरे थे तो उनका पैसा भी लगा था, और एक गरीब बच्चों के लिए पैसा और करियर दोनों दांव पर लगा हुआ है। और इसी के सिलसिले में मैंने सोचा कि पहले पता कर लूँ। तो आज मैं बिहार विधानसभा गया भी था और फाइनली जब मैं आया तो काफ़ी कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ स्टाफ के द्वारा बताया गया। कुछ बातें थी जो मुझे आपके सामने आकर बतानी थी, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस चैनल पर आपको जो भी बातें बताई जाती है वो सबसे पहले अपडेट दिया जाता है, खासतौर पर बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद के बारे में, चाहे वो कोई नई वैकेंसी हो या फिर कोई नई वैकेंसी का एग्ज़ाम डेट हो या फिर उसका रिजल्ट का कोई प्रक्रिया हो। मेरे बाद ही आपको अन्य चैनल पर उसका अपडेट देखने को मिलता है कि भाई 4 घंटा 5 घंटा बाद कि देखो ये वैकेंसी है, या फिर रिजल्ट या फिर एग्ज़ाम डेट आई है। ठीक है, इसलिए आज मैंने सोचा कि पहले पता कर लेते हो बढ़िया से, उसके बाद आपको बताऊंगा। फाइनली पता कर लिया है, ठीक है। तो आज बेसिकली इस वीडियो उसी पर रहने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले जो नए व्यूअर्स चैनल को देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद की जितनी वैकेंसी होती है उनका तमाम अपडेट सबसे पहले बताया जाता है। और केवल अपडेट ही नहीं, नोटिफिकेशन से लेकर उसके एग्ज़ाम का डेट भी बताया जाता है, और एग्ज़ाम होने के बाद उसके पेपर का एनालिसिस भी किया जाता है, और फिर उसके रिजल्ट भी बताया जाता है। और फाइनली आपको ज्वाइनिंग के लिए रिगार्डिंग डीबी बनाई जाती है। इसलिए वैसे बच्चे जो बिहार किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर ले, ताकि सारा नोटिफिकेशन को यहाँ पर इन शॉर्ट मिलता रहे और सबसे पहला मिलता रहे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार विधानसभा का जो एग्ज़ाम फाइनली जो हुआ था, इसमें पीटी और फिर फिजिकल हुआ था। पीटी बोल यानी जो प्री एग्ज़ाम होता है उसको मैं पीटी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पीटी और फिर जो फिजिकल था वो दोनों होने के बाद फाइनली बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे थे, और मालूम चला कि सरकार में कह सकते हैं खेला हुआ, और सरकार का जब गठन हो गया और नई सरकार का जब गठन हुआ तो जो नई सरकार ने पुरानी सरकारों को इस तरीके से करके उसके पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया कि भैया उस समय जो बिहार विधानसभा के जो चेयरमैन थे वो अवध बिहारी चौधरी थे, जो कि आरजेडी के तहत विधायक थे, जिनको कि वहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था बिहार विधानसभा का। खैर ये आपकी पार्टी की बात है, सरकार की बातें हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन फिर हुआ कि भैया रिजल्ट कैंसिल हुआ, तो उसके रिगार्डिंग ये बोला गया कि आपको भविष्य में इसके लिए सूचना किया जाएगा। अब सूचना किया जाएगा, उसी के बाद जस्ट बिहार विधानसभा में और ही वैकेंसी देखने को मिली और आपको सिक्योरिटी गार्ड भी देखने को मिला। लेकिन बहुत सारे बच्चों का प्रश्न ये था कि सर चलिए ये तो हम फॉर्म भर ही रहे हैं 2024 वाला, लेकिन 2023 वाला जो हमारा पैसा भी लगा था, समय भी लगा था, सब कुछ दाव पर लगा हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से अक्टूबर में उसका पीटी का रिजल्ट आया था और आपका जनवरी में फिजिकल था। ठीक है, तो सब करने के बाद कहीं ना कहीं बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे थे, और सब कुछ करने के बाद जब बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे थे तो फाइनली ये चीज़ हुआ। तो मैंने जब पता किया तो ये मालूम चला कि सर इसका री एग्ज़ाम तो होना है। मतलब कुछ बच्चे जो बोल रहे थे सर इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, तो नहीं, ये बात गलत है, इसका री एग्ज़ाम होना है एनी हाउ। ये जो रूमर्स फैल रही थी कि अब ये इसका एग्ज़ाम नहीं होगा वो बेबुनियाद है। इसलिए बेबुनियाद है कि कोई भी एग्ज़ाम अगर कैंसिल होता है, पॉइंट नंबर 1, कोई भी एग्ज़ाम अगर कैंसिल होता है तो उसका नेक्स्ट शेड्यूल डेट बताया जाता है, चाहे वो धांधली के माध्यम से ही उसको कैंसिल किया गया हो या फिर उसको किसी पेपर लीक के मामले में कैंसिल किया गया। तो ये तो पेपर लीक की मामला नहीं था, ये धांधली का मामला था। अब धांधली मतलब आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे सरकार के बीच में, तो ये धांधली का मैटर था। अगर पेपर लीक का ही मामला होता फिर भी एग्ज़ाम लिया जाता है। तो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, यानी ये वैकेंसी कैंसिल नहीं हुई है। ये बैकलॉग वैकेंसी भी इस बार जो भी निकला है उसमें बैकलॉग वैकेंसी नहीं जोड़ी गई, यानी आपका री एग्ज़ाम होगा। अब प्रश्न ये है कि सर क्या ये सिक्योरिटी गार्ड 2024 का सिक्योरिटी गार्ड से पहले होगा या बाद में होगा। तो याद रखिए जो एग्ज़ाम कैंसिल होता है वो हमेशा रीशेड्यूल जो होता है वो आफ्टर लेटेस्ट एग्ज़ाम के बाद ही होता है। जैसे कि 2024 में सिक्योरिटी गार्ड आया है उसके एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम होगा। मैंने ये पता किया कि क्या ये पहले होगा या बाद में होगा, नहीं सर, ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये पहले 2024 का जो वैकेंसी अभी लेटेस्ट में आई, जो सरकार के द्वारा दिया गया है, वर्तमान की सरकार जो बनी है जिसमें जदयू और बीजेपी की गठबंधन यानी एनडीए की सरकार आप लोग कह सकते हैं, तो सबसे पहले उस सरकार ने जो वैकेंसी निकाली है उसका एग्ज़ाम होगा। और उसके एग्ज़ाम का रिजल्ट भले ही आए या ना आए, मतलब
रिजल्ट थोड़ा लेट से या फिर उसका रिजल्ट की तैयारी चल रही है, उसके बाद ही ये सिक्योरिटी गार्ड के आपके फिजिकल का और या फिर आपका पीटी का डेट अनाउंस कर दिया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चे का अगर गुड लक रहा तो दो दो में रिजल्ट हो सकता है, यानी इसका भी रिजल्ट आएगा और उसका भी रिजल्ट आएगा। इसलिए सबसे पहले क्या होगा कि आप लोग का 2024 का जो सिक्योरिटी गार्ड का वैकेंसी आया था वो पहले आपका पीटी होगा, फिर उसका डेट जो है वो 23 का सिक्योरिटी गार्ड का पीटी का डेट जारी किया जाएगा। तो ये मिला करके अपडेट निकल के आई। साथ ही साथ ये भी आया कि क्या ऐसा संभावना है कि इसका रिजल्ट जो आएगा वो काफ़ी जल्दी आएगा। मैंने ये भी पूछा, जो कि जाहिर सी बात है, मैं एज ए स्टूडेंट बन कर वहाँ चीज़ों को समझता हूँ। तो बोला देखिए सर, रिजल्ट तो कहीं ना कहीं आचार संहिता में नहीं ही आएगा, क्योंकि आचार संहिता में चुनाव की घोषणा तो होगी नहीं। यानी पूरे आचार संहिता में 4 जून तक आचार संहिता लागू है हमारे बिहार में। तो 4 जून तक 2023 की वैकेंसी का जो ये री एग्ज़ाम की बात हो रही है, तो 4 जून तक री एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। लेकिन 4 जून के पहले जो है 2024 का सिक्योरिटी गार्ड जितने भी पद है उनका एग्ज़ाम का डेट घोषित किया जा सकता है और वो लिया जाएगा, लेकिन ये आपका 4 जून के बाद ही लिया जाएगा। तो हमने कहा कि क्या 4 जून के बाद अगर लिया जाएगा तो नियर अबाउट कब तक, अगस्त सितंबर। तो उन्होंने कहा कि यस, अगस्त सितंबर तक जो है वो रिजल्ट आने की संभावना है। यानी कुल मिला जाएगा आपके पास 4 से 5 महीने अभी भी हैं। अभी आपको बात करते हैं तो आप मार्च में हैं और 8वें महीने यानी 5 महीना आपके पास 5 महीना है, जिसमें आप दोनों तैयारी कर सकते हैं। आप लोग इस सिक्योरिटी गार्ड का भी कर सकते हैं 24 वाला, और उसी में आपका 23 वाला भी कवर हो जाएगा, चाहे वो आपका पीटी ही क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी गार्ड में पहले आपका एक रिटन एग्जाम हुआ था और फिर आपका फिजिकल हुआ था, तो आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि बिहार विधान परिषद में अभी का जो वर्तमान में जो फॉर्म आया है ऑफिस अटेंडेंट का, बिहार विधान परिषद जो 18 तारीख से यानी कल से फॉर्म भरा जा रहा था, उस फॉर्म को भी आप लोग भरिएगा। क्योंकि होता क्या है, देखो जब ज़िंदगी दाव पर लगा है तो अच्छे से लगाओ, ताकि मन में कोई खलाल या मन में कोई कमी न रह जाए कि यार मौका था और खुल के खेले नहीं। तो खुल के खेलो, जब फॉर्म भरना ही है दबा के भरो, क्योंकि 2025 में ऐसे भी बिहार विधानसभा चुनाव होने वाली है और बम्पर वैकेंसियाँ आने वाली हैं। साथ ही साथ पिछली वैकेंसियों को पहले क्लियर किया जाएगा, क्योंकि सरकार के सामने सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह 2 होते हैं। एक, जो आपने दिया उसका फाइनल दिया कि नहीं दिया, और दूसरा आगे क्या दीजिएगा जिससे आपकी सरकार बनने में लोगों के माध्यम से आसानी हो। ठीक है, तो इसलिए खुल कर खेलिए और जितने भी आप लोगों का 10th 12th लेवल पर फॉर्म आ रहा है, जितनी आपकी योग्यता है, उन तमाम फॉर्मों को भरिए ताकि आप जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सके। और सबके एग्ज़ाम का तैयारी तो आपके अपने नए यूट्यूब चैनल @exambank पर करवाया ही जा रहा है। क्योंकि अगर आप बिहार विधान परिषद का ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म भरिएगा तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके यूट्यूब बैच लेकर आया हूँ @exambank, जो हमारा नया चैनल है @exambank, और काफ़ी बच्चों ने उसको प्यार दिखाया है, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं लगातार। वहाँ पर मैं डेली जीएस का 100 जो है वो सीरीज चला रहा हूँ, जो कि बेसिकली ऑफिस अटेंडेंट के 3 पद के लिए हैं। एक तो है नाइट गार्ड, दूसरा है दरबान और तीसरा है सफाई कर्मी। तो इन तीनों पदों के लिए तो आप लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, सो देखो बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे सर आप रिप्लाई नहीं दे रहे थे इस मैसेज का। देखो मेरे अंदर क्या चीज़ है कि मैं जल्दी उन चीज़ों पर रिप्लाई नहीं करता हूँ जिस पर मुझे पता नहीं होता। बहुत सारे यूट्यूबर जो होते हैं वो सिर्फ रिप्लाई दे देते हैं। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं सबसे पहले एक फैकल्टी हूँ, क्योंकि मैं छोटे मोटे बच्चों को नहीं 2000-3000 बैच को एक साथ पढ़ाता हूँ और पढ़ाता था भी। तो इसलिए मैं उन शब्दों को हमेशा तौल कर बोलता हूँ, क्योंकि हमारे शब्द से किसी बच्चे का जीवन या तो बन सकता है या बर्बाद हो सकता है। केवल व्यू के लिए मैं कुछ कमेंट नहीं करता हूँ कि हाँ हो जाएगा या नहीं होने वाला है। पहले मैं ग्राउंड पर पता करता हूँ रियलिटी क्या है, उसके बाद आपके सामने आकर वीडियो के माध्यम से चीज़ों को बताता हूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर रहा था और फाइनली मैं पता कर लिया, तो कहा कि चलो अब बच्चों को तो फाइनली समय आ गया बताने का कि उनको किस तरीके से अपने करियर को एक नया मोड़ देना है और किस तरीके से उन्हें मेहनत करना है। यानी इस एग्ज़ाम को भी आपको करवाया जाएगा, और जो आप एग्ज़ाम अभी जो भरे हैं वो भी पहले होगा, इसके बाद ये होगा, और जो बिहार विधान परिषद का फॉर्म आया है उसे भी आप लोग भर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो बच्चे लगातार मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर क्या होने वाला है, क्या होगा, उनको जवाब मिल गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो के साथ ही साथ अपनी वीडियो उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो काफ़ी चिंतित थे। और चिंतित होने के विषय भी है, क्योंकि एक युवा के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा 2 ही मकसद होता है। एक जीवन में उसकी नौकरी और दूसरा उसके जीवन में शादी, जो कि बार बार नहीं होती है। तो जीवन का पहला पड़ाव ही आप लोग को अभी नहीं मिल रहा, तो चिंतित तो होंगे ही, मैं समझ सकता हूँ। इस दौर से मैं भी गुजरा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपका चिंतित होना जायज़ था। और बाकी कोई आपका ध्यान रखे ना रखे, आपका ये बड़ा भाई, आपका एक मेंटर, आपका फैकल्टी हमेशा ध्यान रखेगा और आपके लिए आवाज़ कल भी उठाया था और आगे भी उठाएगा। भले ही आवाज़ का तरीका मेरा थोड़ा सा नरम तरीका है, क्योंकि जाहिर सी बात है नरम
तरीका जो होती है आज के समाज में सबसे संतुष्ट बैठता है, और गर्म तरीका हमेशा आपको समाज के विरोधी के रूप में खड़ा कर देता है। ठीक है, तो मैंने सही तरीके से उसका पता लगा लिया है। और देखिएगा, मेरे बताने के बाद शायद ही ये कोई कोई और भी इस वीडियो को देखेगा तो कोई इसके बारे में बताना शुरू कर देगा, जो अभी तक कुछ नहीं बोल रहे थे या फिर बोल भी रहे थे उल्टा बोल रहे थे। ठीक है, तो बस यही है, आप लोगों की समस्या का समाधान मैंने कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो है कैसा लगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।